नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोरोना काल के बीच संसद के सत्र को लेकर कई सारे इंतजाम किए गए हैं। सरकार की मंशा इस सत्र में 11 विधेयकों को पास कराने की है, मगर सरकार को राहत मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने 11 में से 4 विधेयकों के विरोध का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में कोरोना से लेकर एलएसी पर तनाव तक के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस दूसरे समान विचारधारा वाले दलों के साथ संपर्क में है और हमने फैसला किया है कि संसद के दोनों सदनों में कोरोना महामारी के दौरान हुए मिसमैनेजमेंट, देश की अर्थव्यवस्था और लद्दाख में एलएसी चीन की आक्रामकता को लेकर भी मोदी सरकार से सफाई मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई, व्यापार जैसे मुद्दों पर भी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा में रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री आते नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि वो सदन में उपस्थित रहें। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि संसद सत्र बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में डर का माहौल है। सांसदों की भी यही स्थिति है। दुनिया में परिस्थितियां तेजी से बदल रही है, जिस पर संसद में चर्चा करना जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है और वहां तनाव का माहौल है। जीडीपी गिर चुकी है। महंगाई और नई शिक्षा नीति जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों के बारे में देश की जनता जानना चाहती है, इसलिए संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ है कि संसद का मानसून सत्र खासा हंगामेदार होने वाला है। विपक्षी दल सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रहे हैं। देखना यह होगा कि इस सत्र में कितने विधेयक पास हो पाते हैं या सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।